नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, एक तो अच्छी बात यह है कि अंगवानी पर जो आपको हमने बताया था कि कुछ लोग जो साजिशन चाहते थे कि चैनल पे कुछ व्यवधान पैदा करें, लेकिन उन व्यवधानों के बाद भी चैनल आपका वापस आ गया और ये वीडियो हम बना रहे हैं। और आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो में हम आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि शिव गोपाल मिश्रा जी के बेटे को बीजेपी का टिकट। ये आप चुनाव के समय भी काफ़ी मात्रा में आप लोग कमेंट करते थे, इवन कई लोग हमको फ़ोन करके बताते थे कि देखिए आप इस फील्ड में, मतलब इस रेल वाले इसमें आप अभी नए हैं, बहुत चीज़ नहीं जानते हैं, तो आपको बताएं कि जो है ये सारा कुछ जो यूपीएस वगैरह जो भी लाया गया है वो बीजेपी सरकार को खुश करने के लिए, ताकि शिव गोपाल मिश्रा जी जो अपने बच्चे के लिए टिकट ले पाए। तो आज मैं, जो कि आपको थंबनेल से पता है, इस वीडियो में वो बात बताऊंगा क्योंकि आज वो मौका भी है और इसलिए मैं चाहता हूं, और मैंने शुरू से कहा है कि हम तो पहले नहीं जानते थे, आपको पता ही, और हम कोई गलत बात भी नहीं करते, जो है सो सही है सो है। हम आए कुछ दिन पहले तो हमने देखा कि कर्मचारियों के लिए बनाए, तो कर्मचारी, मुझे नहीं पता था कि उनको जानकारियों का इतना अभाव रहता है। वो भी एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तरह जो जानकारी उनके पास आती है वो उस पर रिलाई करते हैं। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं आपके लिए जो फैक्ट्स हैं, जो चीज़ें सही हैं, क्योंकि आप कई बार हमें फ़ोन करके बताते थे, कई बार आप कमेंट करते थे कि नहीं नहीं ये नहीं है, ये नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि अंगवानी से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके पास सही जानकारी हो और उसके बाद वो फैसला करें जो भी उनको फैसला करना है। क्योंकि हम तो कुछ बताते हैं, हम ये तो कहते नहीं कि नहीं ये सही है गलत, बस हमारी कोशिश रहती है कि आप तक सच लाया जाए। तो हम आज इसी मसले पर बात करेंगे, जो कि थंबनेल है कि शिव गोपाल मिश्रा जी के बेटे को बीजेपी का टिकट। तो इसी पर हम आपको बात करेंगे। देखिए, ये जो वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं साथी, ये वीडियो 12 जून है, ये 2025 है। इस समय मतलब शाम का वक्त है, 12 जून 2025, और हम आपको अभी ARF दफ्तर भी ले चलेंगे जहाँ पर कि शिव गोपाल मिश्रा जी बैठते हैं, वहाँ पर भी हम आपको ले चलेंगे। इसी वीडियो में आपको वो सच पता चलेगा, कम से कम उन लोगों को बहुत तो मतलब खराब लगेगा जो लोग मुझे कहते थे या जो कमेंट करके इस तरह की बातें करते थे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा मकसद सिर्फ ये है कि हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, जो अंगवानी को देखते हैं, जो कर्मचारी अंगवानी की खबरों पर भरोसा करते हैं, क्योंकि क्रेडिबिलिटी को हम सबसे ऊपर रखते हैं, और तो ये हमारा फर्ज है कि उनको सही चीज़ बताएं और सही चीज़ उनकी जानकारी में रहे। तो जो खबर फैलाई जाती है कि शिव गोपाल मिश्रा जी अपने बेटे को बीजेपी के टिकट के लिए जो है सरकार से जो भी कहिए समझौता या शांत रहते हैं, उसका खुलासा मैं इस वीडियो में करूंगा। तो आप वीडियो में बने रहिए, हम आपको सब बताते हैं। ये हम आ गए ARF ऑफिस, जो कि यहाँ के जो अभी शिव गोपाल मिश्रा जी हैं उनके पहले जो जनरल सेक्रेटरी थे JP चौबे जी, उनकी प्रतिमा है। जो भी ARF ऑफिस आए हुए हैं या उनको इनकी यहाँ के बारे में जानकारी है, उनको इस बारे में पता होगा। तो चलिए यहीं सब देखते हैं। ये उनका पोर्टिको है और तिवारी जी यहाँ पे हैं। तिवारी जी, ऑफिस क्या है आज? नहीं है, साहब लोग नहीं है क्या? नहीं, ऑफिस खुला है। मिश्रा जी लखनऊ में है, पाठक जी। अच्छा अच्छा। ये आप देख रहे होंगे शिव गोपाल मिश्रा जी का ये जो ऑफिस में चैम्बर है, जो कि बंद है। आगे हर रोज़ जबकि आपको यहाँ देखते होंगे तो हर रोज़ यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रहता है कि ये बंद हो। ये हम हर रोज़ यहाँ लोगों की भीड़ लगी होती है, वो इसी कमरे में बैठते हैं और वो लोगों से जो है बातचीत उनसे करते हैं। तो ये आज 12 जून है। वो बताया, जैसा तिवारी जी जो ऑफिस में देखते हैं, जो ऑफिस में है, उन्होंने बताया कि वो लखनऊ में है। तो बताया पाठक जी, यहाँ मैं देखता हूँ पाठक जी से अगर बात हो पाए तो मैं पाठक जी से बात करके इसके बारे में और जानकारी लेता हूँ। चलिए, पाठक सर मिल गए हैं। पाठक सर जी, पाठक सर, आज 12 जून है और ऑफिस में बड़ा सन्नाटा टाइप से है, शांति है। सन्नाटा थोड़ा सी हो गई है, और चूंकि जब मिश्रा जी रहते हैं तो यहाँ तो रात में 9 बजे तक, 10 बजे तक जमावड़ा लगा रहता है।
और केवल रेल का ही जमावड़ा नहीं रहता है। शाम को 6 बजे के बाद जितने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, उनके फेडरेशंस हैं, कन्फेडरेशंस हैं, वो लोग भी जानते हैं कि मिश्रा जी 6 बजे 6:30 बजे रेल मंत्रालय से लौटेंगे, रेलवे बोर्ड से, तब मिलेंगे। तो जो और सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग हैं वो भी आते रहते हैं। तो रात में 9, 9:30, 10 बजे तक मिश्रा जी इतना व्यस्त तो रहते हैं। क्योंकि वो नहीं है, आज थोड़ा सा हम लोग भी दुखी हैं इस बात से। आज वो गए हैं जिस उसमें आपको ये संज्ञान में होगा कि 2019 में 11 जून को उनके बेटे गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और भोपाल से वो गए थे किसी देवी मंदिर में, सकलानी देवी या कोई मंदिर का नाम था, सलकन देवी। तो दर्शन करके, और तो ऑल्टो कार से गया था वो। गाड़ी और भी उसके पास, सेफ गाड़ी भी थी, बड़ी गाड़ी भी उसके पास थी, लेकिन अब वो जो संजोग होता है, ऑल्टो कार से गया था, दर्शन करके लौट रहा था। लौटने में किसी ट्रक को बचाने के उसमें, और गाड़ी खाई में गई। खाई में के पास कोई पेड़ था, उससे टकरा गई। दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और भाभी की तो डेथ ऑन द स्पॉट हो गई थी। और पोती जो थी वो हालांकि पीछे अपने माँ के पास बैठी थी वो, लेकिन अब ये दुर्घटना होता है किस तरह होता है, पीछे से वो उछल करके आगे जाकर अपनी दादी के उसमें वहाँ सामने टकरा गई। क्या हुआ, बहरहाल सर मतलब स्पॉट डेथ हो गई मैडम? हाँ, भाभी की डेथ तो ऑन द स्पॉट हो गई थी। लड़की जो थी पोती, वो घायल हुई थी और कुछ चोट हल्की फुल्की उसकी मिश्रा जी की बहू या मतलब उस लड़के की माँ को भी हुई थी। वो दोनों वहीं जिला अस्पताल में, एक बंसल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ था। भाभी का तो खैर वहाँ जिला अस्पताल ले गए, फिर वहाँ से चूँकि वो डेथ उनकी एट द स्पॉट हो गई थी। तो मतलब आज जो है, और ये आशु भी, उसका मिश्रा जी के बेटे का नाम घर का आशु था। तो क्योंकि वो ड्राइव कर रहा था, उसको चेस्ट से लेके और काफ़ी चोट थी। तो अब उसको बाद में फिर दूसरे दिन एयरलिफ्ट भी करा करके और दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल लाया गया था। और अंततोगत्वा ये हुआ कि पोती की भी डेथ वही बंसल हॉस्पिटल में हो गई। और फिर 13 तारीख वो तारीख है जिस दिन बेटे की भी सायंकाल लेट इवनिंग में उसकी भी डेथ, उनकी भी डेथ हो गई। तो एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण रहा आज का दिन 12 तारीख का। और कल 13 तारीख को मैं भी लखनऊ जा रहा हूँ। हर साल उनकी बरसी का कार्यक्रम होता है, पूजा पाठ कुछ आज भी कराया होगा मिश्रा जी ने वहाँ, नौगरा वगैरह पूजन और जो हम लोगों के सनातनी व्यवस्था के हिसाब से चीज़ें होती हैं। कल हम भी सुबह पहुँचेंगे। हर साल ये बरसी में सुंदरकांड का पाठ उसी मकान में होता है और फिर जैसा बरसी का प्रसाद भोज होता है दोपहर में, वो भी होगा। ये सर कब की घटना है? ये घटना 2019 की है। 2019 की है, यानी कि आज 6 साल और 6वीं बरसी है। तो ये थोड़ा सा आज का दिन, ये 12 जून और 13 जून, घटना 11 जून के शाम की है, लेट इवनिंग की। लेकिन जब ये आ जाता है तो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का महामंत्री, नेशनल काउंसिल, JCM स्टाफ साइड सेक्रेटरी, जिसके कंधे पे पूरे भारतवर्ष के सारे सरकार के कर्मचारियों का, रेल कर्मचारियों का जीवन, उनके परिवार का जीवन, और शायद मिश्रा जी, कोई भी और सामान्य व्यक्ति होता तो वो टूट जाता, हम स्वयं टूट जाते। लेकिन उन्होंने पूरे
रेल कर्मचारियों के परिवार को ही अपना परिवार समझा और देख चुकी वो जिस जिम्मेदारी पर थे, जो जिम्मेदारी चौबे जी के और ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन तो 1924 का है, तब से लेकर के आज तक जो हमारे बीबी गिरी जी रहे हों, जयप्रकाश नारायण जी रहे हों, जॉर्ज फर्नांडिस जी रहे हों, ऐसे अनेकों हमारे देश के जाने माने लोग उसकी अगुवाई मिश्रा जी कर रहे थे। बड़ी हिम्मत और ये जज्बे का काम है कि इतना कुछ, हम क्या कहें, लगभग सब कुछ चले जाने के बाद मिश्रा जी की बेटी है, दामाद है और बहू है, एक छोटी वाली पोती भी है। उनको अब वही, लेकिन मूल रूप से मिश्रा जी अपना सारा समय 365 24/7 रेल कर्मचारियों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ही अपने को समर्पित किए हुए हैं। शायद उसी में वो इतना 24 घंटे का रमे रहते हैं कि शायद उससे उनको वो समय भी बार बार और उसका कहना मुश्किल है। तो ठीक है सर, हम समझ सकते हैं आपके लिए इस पर बात करना, और मतलब जिस तरह की घटना हुई थी वो हम आपको अब बताते हैं कि कैसे ये जंग जो है, जिंदगी की जंग जो है 2 दिन चली थी, और उसमें मतलब शिव गोपाल मिश्रा जी तो परेशान थे ही थे, क्योंकि किसी के परिवार के साथ ऐसी घटना हो तो वो क्या करेगा। वो आप खुद सोचिए कि आपका पूरा परिवार ऐसे हादसे का शिकार हो जाए। वो मैं आपको भी विस्तार से बताऊं, चूँकि पाठक सर आप समझ सकते हैं ऐसे में लोगों की क्या स्थिति होती है। और ये ऑफिस जो आप देख रहे हैं, ये ऑफिस अमूमन आपको, आप आएंगे यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं दिखेगा। ये ऑफिस इस तरह से आपको खाली इसलिए दिख रहा है कि आज शिव गोपाल जी लखनऊ में हैं, वहाँ पे जो कार्यक्रम होता है अपना उनका, उस कार्यक्रम में जो विधि विधान है उसमें, इसलिए तो ये वो नज़ारा, इसलिए हमने कहा कि आज के दिन आपको ये बताएं, चूँकि आप हमें बहुत बार इस तरह की नहीं, इसलिए जो है सरकार से ये है वो, तो हमने कहा कि आपके, क्योंकि हमने वादा किया था कि आपको हम फैक्ट बताएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं अंगवानी से जो भी व्यूअर जुड़े उसके पास जानकारी सही हो, वो व्हाट्सएप की दुनिया से की जानकारी में ना रहे। तो हम आपको बताते हैं आखिर हुआ क्या था, क्योंकि जाहिर तौर पर जो ARF के लोग हैं या जो उनके साथ जो लोग थे या जो पाठक जी थे वो उस स्थिति में नहीं होंगे शायद, क्योंकि उनको शायद याद करना भी बड़ा मुश्किल होता है कि उन चीज़ों को आप जिस तरह से याद करें। तो हम आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो आपको जैसा कि मैंने दिखाया उनके चैम्बर के सामने जाकर, जिस तरह से चैम्बर में और ऑफिस में आज सूनापन था, वीराना था, चूँकि वो लखनऊ में थे। आज के दिन मतलब बरसी कहते हैं, तो 6ठी बरसी का दिन है, 6वां जो बरसी होता है उसके लिए वो लखनऊ में थे। तो इसलिए हमने कहा कि आज के दिन आपको बता, अब मैं बताता हूँ आखिर वो घटना क्या होती है आज की तारीख में। ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आज की तारीख में मोदी जी चाहकर भी उनके बेटे को टिकट नहीं दे सकते, क्योंकि दुनिया में उनका बेटा नहीं है। ये नोट कर लीजिए। ये वो घटना थी 2019 की 11 जून को इनका पूरा परिवार, इनके बेटे, बहू और इनकी धर्मपत्नी जी, ये और जो पोती थी, वो जो है, ये लोग 4 लोग गए थे भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल के पास होशंगाबाद जगह, और वहाँ पर सलकन देवी का मंदिर है। सलकन देवी मंदिर जो बड़ी मान्यता वाली मंदिर मानी जाती है, सलकन देवी मंदिर जो बड़ी मान्यता वाली मंदिर मानी जाती है। और वहाँ पे मैं भी गया हूँ, जब मैं भोपाल में, वहाँ पे मैं पत्रकारिता कर रहा था तो मैं वहाँ पे गया हूँ, तो मुझे पता है कि वो जगह बहुत मान्यता वाली जगह है। तो वहाँ पर ये लोग सपरिवार गए थे, जिसमें कि मिश्रा जी नहीं थे, ये सब गए थे। लौटने के क्रम में लेट इवनिंग जो है, कहते हैं कि तेज रफ्तार सामने से ट्रक आ रहा था, उससे जो है गाड़ी इनकी टकराई। उसके बाद ये रोड के किनारे जाकर जो है पेड़ से टकराए, और वहीं पर शिव गोपाल जी की धर्मपत्नी की स्पॉट डेथ हो गई। इनकी जो पोती थी वो, मतलब उनको वो था, लेकिन वो अस्पताल जब उन लोगों को ले जाया गया तो वो अस्पताल जाकर उनकी मृत्यु हो गई।
और जो बेटा था वो बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में थे। हालांकि इनकी जो बहू थी उनको कम चोट आया था, तो वो वहीं पर जो है अस्पताल, जो बंसल हॉस्पिटल है वहीं पर था, तो उनका वहीं पर इलाज हो रही। लेकिन बेटे में कुछ जान अभी नहीं गई थी, तो सारी कोशिश थी किसी तरह जो है इनको बचा लिया जाए। तो उसके लिए सारी कोशिश की। अब जानते ही हैं सर, अब इतने बड़े जगह पे थे तो उनके जो लिंक्स वगैरह कॉन्टैक्ट्स हैं सब था, तो सारी कोशिशें जोर तोड़ लगाई हैं किसी तरह से बेहतर हॉस्पिटल इलाज के लिए। भोपाल से तुरंत इनको दिल्ली के लिए एयर लिफ्ट किया गया, एयर एम्बुलेंस से लाया गया, अपोलो हॉस्पिटल में इलाज चला, लेकिन मतलब वो भी नहीं रह पाए, सफलता डॉक्टरों को नहीं मिली और उनकी भी जो है वो उन्होंने अंतिम सांस जो है 13 तारीख को ली। तो इस तरह से, इसलिए मुझे लगता था जब आप कहते थे ना तो मैं समझता था, क्योंकि मैंने तो चीज़ों को देखा था ना। मैं समझ रहा था कि भाई आप जब कहते थे कि वो बेटे के लिए कर रहे हैं टिकट के लिए, तो मुझे ये बड़ा अटपटा लगता था कि भाई पता नहीं लोग ऐसी बात कैसे करते हैं, जब बेटा है ही नहीं तो किसको टिकट के लिए, किस चीज़ के लिए करना है। ये बात जरूर है जो हमने देखा है, जो रेलवे का अब देखिए जो हमने देखा वो बता रहा हूँ। अब मैं ये नहीं करा कि जो रेलवे के कर्मचारी आते हैं जो भी उनकी उम्र के होते हैं, तो वो उनमें जरूर बेटे का रूप देखते हैं और उनको वो बेटा कहते हैं, और वो भी उसी तरह का स्नेह उन लोगों में चलता रहता है। ये उनका अपने फेडरेशन के, उनके समर्थकों का, उनका अपना ये है। तो ये कह रहा हूँ कि इसलिए मुझे ये बताना जरूरी था कि वो घटना, और ये आज नहीं हुई, ऐसा नहीं कि ये आज हुआ, ये 2019 में हुआ, यानी कि यूपीएस से बहुत पहले। यूपीएस तो 2024 में आया है और ये घटना 2019 में हुई। 2019 में उनके परिवार के जो सदस्य थे वो इस तरह इस भयंकर दर्द विदारक, हृदय विदारक दुर्घटना में जो है नहीं रहे इस दुनिया में। तो मुझे कभी कभी लगता था कि लोग ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। ये कोशिश की मैंने, जो आपको शुरू से कहा कि मैं सिर्फ कोशिश ये है कि मैं आपको सच बताऊं, क्या सच है, तो यही सच है और ये सच हमने आपको बताया आपको। तो साथियों, ये थी हमारी कोशिश आपको सच बताने की, जो कि हम आपको शुरू से कहते रहे कि हमारी कोशिश है कि हमारे साथ जो अंगवानी से जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनको सच का पता रहे। तो ये क्रम जारी रहेगा। हम और भी चीज़ें, क्योंकि जिस तरह से हम आपके मुद्दे को उठाते रहे, तो हमें पता चल गया कि आपको क्या क्या गलत जानकारियां हैं और उस पर क्या सही जानकारी दी जा सकती है, वो हम आपको देते रहेंगे। ये सिलसिला जारी रहेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। और जैसा कि हमने आपको बताया कि अभी कुछ लोग थे जिनके कारण कि चैनल थोड़ा बंद हो गया था, इसके लिए हमने वैकल्पिक तौर पर, ताकि हमारा संवाद का सिलसिला ना टूटे, हमारा संवाद कायम रहे, इसके लिए हमने जो वाईसी रिपोर्ट, वाईसी योर चंदन रिपोर्ट, आपको सिर्फ वाईसी रिपोर्ट लिखना है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा संपर्क बना रहे, और संभव हो तो ज्वाइन करके आप चैनल को मदद कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और दमखम से और मजबूती से आपके मुद्दे उठाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।